students, welcome on my channel. I am your teacher Farah Arif. As you know, in previous videos we learn about some web services. Now in this video we will learn about a new web service, that is e-shopping. ई-शॉपिंग मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर किसी भी एक्शन से पहले ई अल्फ़ाबेट लगा हुआ है, दैट्स मीन कि वो एक्शन परफॉर्म हो रहा है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। तो ई का मतलब है कि वो एक्शन परफॉर्म हो रहा है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, और शॉपिंग का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी तरह के प्रोडक्ट्स को परचेस कर रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं शॉपिंग करना। तो ई शॉपिंग की डिफिनीशन होती है कि अगर हम विद द हेल्प ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम किसी प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं वाया इंटरनेट, तो हम उसी को बोलते हैं ई शॉपिंग। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ई शॉपिंग करते ही होंगे डेली बेसिस पर और प्रॉपर वे में समझते भी होंगे ई शॉपिंग होती क्या है या कैसे की जाती है। तो आज हम ई शॉपिंग की कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में जानेंगे। सो स्टार्ट करते हैं एडवांटेजेस से। जो फर्स्ट एडवांटेज है ई शॉपिंग की वो ये है कि जो ई शॉपिंग होती है वो थोड़ी सी कन्वीनियंस होती है। कन्वीनियंस इन द सेंस कि हमको पर्टिकुलर शॉप्स पे जाना नहीं पड़ता, हमको एक शॉप से दूसरे शॉप पे मूव नहीं करना पड़ता। हम अपने घर पे बैठे बैठे आराम से अपने प्लेस से ही जब चाहें शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए कन्वीनियंस भी होता है, हमको एक शॉप से दूसरी शॉप पे भटकना नहीं पड़ रहा है। हम ईज़िली अपने घर पे बैठे बैठे शॉपिंग परफॉर्म कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स को परचेज कर रहे हैं। नेक्स्ट एडवांटेज होती है हमारा कि ई शॉपिंग जो होती है वो हमारे टाइम को सेव करती है। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम मार्केट में जाके शॉपिंग कर रहे हैं तो हमें मार्केट जाना पड़ेगा, एक दुकान से दूसरे दुकान पे मूव करना पड़ेगा मल्टीपल प्रोडक्ट्स को देखने के लिए। लेकिन अगर हम ई शॉपिंग की हेल्प से शॉपिंग कर रहे हैं तो हम अपने घर पर बैठे बैठे जितने चाहें उतने प्रोडक्ट्स की शॉपिंग कर सकते हैं। तो वो हमारा टाइम भी कहीं ना कहीं सेव करता है ई शॉपिंग। उसके अलावा जो नेक्स्ट एडवांटेज है ई शॉपिंग की वो है हमारे कंपैरिजंस। कंपैरिजंस मीन्स अगर हम ई शॉपिंग की हेल्प से शॉपिंग कर रहे हैं तो हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स के बीच में या मल्टीपल ब्रांड के प्रोडक्ट्स के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं कि किस ब्रांड में कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा अवेलेबल है या किस ब्रांड का प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा हमारे लिए कम कॉस्टली है। तो इस तरह के कंपैरिजंस भी हम कर सकते हैं, या कौन सी कंपनी है जो हमें ज़्यादा डिस्काउंट दे रही है, ज़्यादा ऑफर्स दे रही है। तो इस तरह के मल्टीपल कंपैरिजंस भी होते हैं जो हम ई शॉपिंग की हेल्प से कर सकते हैं। लेकिन अगर हम मार्केट में जाके शॉपिंग करना चाह रहे हैं तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स, मल्टीपल ब्रांड के प्रोडक्ट्स के बीच में कंपैरिजन करने के लिए हमको मल्टीपल ब्रांड्स के शोरूम में जाना पड़ेगा, उसमें हमारा काफ़ी टाइम भी लगेगा और हम प्रॉपर वे में कंपैरिजन भी नहीं कर पाएंगे। जबकि ई शॉपिंग में हमारे सामने ही इमेजेस अवेलेबल होती हैं, कंपैरिजन्स अवेलेबल होते हैं, तो हम इजीली मल्टीपल ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स के बीच में कंपैरिजन्स कर सकते हैं। जो नेक्स्ट एडवांटेज होती है हमारे ई शॉपिंग की वो होती है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी, ऑनलाइन शॉप्स की अवेलेबिलिटी वही चीज़ है कि हो सकता है कि कुछ ऐसे ब्रांड हो जिनके शोरूम हमारे सिटी में नहीं अवेलेबल हैं, लेकिन तब भी अगर हम चाहें तो ई शॉपिंग की हेल्प से उन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम मार्केट में जाके शॉपिंग कर रहे हैं तो अगर उन ब्रांड्स के शोरूम ही नहीं अवेलेबल है तो ऑब्वियस सी बात है हम उन प्रोडक्ट्स को परचेज नहीं कर सकते। लेकिन जो ऑनलाइन शॉपिंग होती है वो हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि भले हम अर्बन एरियाज़ में रहते हों या रूरल एरियाज़ में रहते हों, हमारे सिटी में, हमारे विलेज में उस ब्रांड का शोरूम अवेलेबल हो या ना भी अवेलेबल हो, तब भी हम उन प्रोडक्ट्स को ईज़िली परचेज़ कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है ई शॉपिंग का ऐसे लोगों के लिए जिनके यहाँ अच्छी शॉप्स या अच्छे ब्रांड्स की शॉप अवेलेबल नहीं होती हैं। लास्ट एडवांटेज है हमारे ई शॉपिंग की सेव मनी।
ऑनलाइन शॉपिंग हमारा मनी भी सेव करता है, क्योंकि जैसे हम जानते हैं, चूँकि हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे डिस्काउंट ऑफर चल रहे होते हैं, या ऐसा होता है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करें या डेबिट कार्ड से पेमेंट करें तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा या 20% डिस्काउंट मिलेगा, या और भी तरह के बहुत सारे ऐसे ऑफ़र अवेलेबल होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारा मनी जो है उसको सेव करते हैं। या अगर हम मल्टीपल वेबसाइट्स यूज़ कर रहे हैं शॉपिंग के लिए तो हम देख सकते हैं कि सेम प्रोडक्ट हो सकता है एक वेबसाइट पे कुछ अदर प्राइस में अवेलेबल हो और दूसरे वेबसाइट पे कुछ लो प्राइस में अवेलेबल हो, तो हम वहाँ पर कंपैरिजन करके अपने प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकते हैं और अपने मनी को सेव कर सकते हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी एडवांटेजेस होती हैं ई शॉपिंग की, जैसे हमारा ई शॉपिंग भी 24/7 अवेलेबल होता है। हम कभी भी कहीं से भी किसी भी चीज़ को ईज़िली परचेज़ कर सकते हैं। अब मूव करते हैं डिसएडवांटेजेस पे। ई शॉपिंग की जो डिसएडवांटेजेस होती हैं वो उसमें से पहली डिसएडवांटेज है कि जो डिलीवरी होती है प्रोडक्ट्स की वो थोड़ी सी डिले भी हो सकती है। जैसे अगर हमको कोई चीज़ फ़ौरन चाहिए तब तो हम ऑनलाइन शॉपिंग की हेल्प से उस चीज़ को नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को डिलीवर्ड होने में एटलीस्ट 1 से 2 डेज़ तो लगता ही लगता है मिनिमम। लेकिन अगर हम मार्केट से जाके शॉपिंग कर रहे हैं तो हम फ़ौरन उस प्रोडक्ट को ख़रीद सकते हैं और फ़ौरन ही उस प्रोडक्ट को यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये भी एक तरह का ड्रॉबैक है ई शॉपिंग का, कि जो उसकी डिलीवरी होती है वो थोड़ी डिले होती है। उसके अलावा जो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज होती है ई शॉपिंग की वो ये होती है कि हम जो भी प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं हम उसको टच नहीं कर सकते या फील नहीं कर सकते। जबकि अगर हम मार्केट में जाके शॉपिंग कर रहे हैं तो हम जिस भी प्रोडक्ट को परचेज़ कर रहे हैं हम उस प्रोडक्ट को टच कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट को फील कर सकते हैं और अच्छे तरह से या इन अ बेटर वे उस प्रोडक्ट को जज कर सकते हैं कि वो हमारे लिए कंफर्टेबल है, सही है या नहीं है। तो ये ई शॉपिंग की एक डिसएडवांटेज है कि हम किसी भी प्रोडक्ट को टच या फील नहीं कर सकते। नेक्स्ट डिसएडवांटेज होती है कि फ्रॉड्स होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे फ्रॉड्स होते हैं या बहुत सारी ऐसी लोकल वेबसाइट्स होती हैं जिस पे अगर हम शॉपिंग करें तो हमारे अमाउंट से अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो हमारा अमाउंट तो कट हो जाता है हमारे अकाउंट से, लेकिन वो प्रोडक्ट हमको डिलीवर्ड नहीं होते हैं, या हमें रॉन्ग प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो जाते हैं, या कोई हैकर जो है वो हमारे अकाउंट को हैक भी कर सकता है और हमारे जो बैंक अकाउंट है उसका मिसयूज़ भी कर सकता है। तो बहुत सारे फ्रॉड्स भी अवेलेबल होते हैं। तो एक तरह से ये ई शॉपिंग का डिसएडवांटेज ही है। उसके अलावा जो एक और डिसएडवांटेज है ई शॉपिंग का वो होता है कि हम किसी भी अपने प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा पास से एग्ज़ामिन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम मार्केट से जाके शॉपिंग कर रहे हैं तो हम किसी भी प्रोडक्ट को देख सकते हैं, उसको ट्राई कर सकते हैं। साइज़ जैसे मान लीजिए हम क्लॉथ्स परचेज़ कर रहे हैं तो हम उनको ट्राई कर सकते हैं, उनके साइज़ को प्रॉपर वे में जज कर सकते हैं या क्लोजली एग्जामिन कर सकते हैं और उसके बाद ही प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं। लेकिन अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो हम किसी भी प्रोडक्ट को ट्राई नहीं कर सकते, या हम कह सकते हैं कि हम काफ़ी क्लोजली उन प्रोडक्ट को एग्जामिन नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक तरह का ड्रॉबैक ही है हमारा। उसके अलावा भी बहुत सारे ड्रॉबैक हो सकते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के, जैसे कि हो सकता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट हों जो हमको देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगें, उनकी जो इमेजेस पड़ी हों वेबसाइट्स पे वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगें, लेकिन जब वो प्रोडक्ट हमारे पास आएँ तो उनका कलर कुछ अलग हो या उनकी शाइन कुछ अलग हो, तो ये भी एक तरह से ड्रॉबैक ही है। लेकिन अगर हम मार्केट में जाके शॉपिंग कर रहे हैं तो हमको एक्चुअल वही चीज़ मिलती है जो चीज़ हम देख रहे होते हैं। लेकिन ई शॉपिंग में ऐसे भी फ्रॉड होते हैं कि वेबसाइट्स पर एक जो इमेजेस पड़ी होती हैं उन इमेजेस में जो प्रोडक्ट दिखता है और जो एक्चुअल प्रोडक्ट हमें डिलीवर्ड होता है उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। तो ये भी हमारे ई शॉपिंग की एक डिसएडवांटेज ही है कि हमारा ज़रूरी नहीं जो दिखे वही चीज़ हमें मिले भी। लेकिन अगर हम मार्केट से शॉपिंग कर रहे हैं
तो जो चीज़ हमको दिखती है वो चीज़ हमको एज इट इज़ मिलती भी है। तो ई शॉपिंग के कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। आई होप आपको समझ में आई होंगी ई शॉपिंग की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वेब सर्विस के बारे में जानेंगे। सो जो ये PDF है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। हैव अ नाइस डे।